अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। बिल्कुल कचौरी की तरह की रेसिपी है। ब्रेड का यूज़ होगा। ये लाइट सा फ्राई कर, जो स्पाइसी पसंद करते हैं तो इससे, अगर आपके पास कटर है तो कटर। ये आपकी छोटे साइज़ की स्मॉल, इसको हम तोड़ के भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे और रमज़ान माशाल्लाह से सबका बहुत अच्छा जा रहा होगा। अच्छा, रमज़ान में हम अफ्तारी के लिए टाइम, आपको पता है अफ्तारी के बाद ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके पास टाइम बहुत ही कम होता है और वो चाहती हैं कि झटपट रेसिपीज़ हों जो हम बनाएं और तारीफ़ें भी वसूल करें, जो बच्चों को भी पसंद आए, उनके हस्बैंड्स को भी पसंद आए, मेहमानों को भी पसंद आए। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली। उसमें जैसे हम नॉर्मली कचौरियाँ बनाते हैं, आटा गूंदो फिर उसको बेलो, उस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बिल्कुल कचौरी की तरह की रेसिपी है और सेम कचौरी ही होगी, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होंगे। इसमें आपको आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालेंगे वो ये हैं। ये चिकन मैंने लिया है आधा किलो, बंद गोभी का मैंने एक फूल लिया है, उसके अलावा ये शिमला मिर्च है 1 पाव और गाजर भी 1 पाव के करीब है। उसके अलावा इसमें ब्रेड का यूज़ होगा और मैदे का यूज़ होगा। ये हमने सारे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इनको लाइट सा फ्राई करना है। ये हमने शिमला मिर्च और गाजरें डाल दी हैं, इन्हें लाइट सा फ्राई कर ले, ओनली 2 to 3 मिनट्स। अब इसमें बंद गोभी ऐड कर लें। ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स मैंने उन्हें फ्राई कर लिया। अब ये तकरीबन थोड़ा बहुत गल गया, इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करें। थ्री टेबलस्पून आपने इसमें सिरका ऐड करना है, क्योंकि ये जो हमारी कचौरियाँ बनेंगी ये चाइनीज़ कचौरियाँ होंगी, ब्रेड की चाइनीज़ कचौरी। 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है मैंने, सॉरी टेबल स्पून। मैं ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काली मिर्चें डालिएगा। अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो इससे भी थोड़ी तीखी कर लें, अदरवाइज फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। ये जितनी देर हमारा मेज़ा तैयार हो रहा है, जो कचौरियों में हमने भरना है, उतनी देर हम कचौरियों का ब्रेड तैयार करते हैं। व्यूअर्स, ये आपने ब्रेड के किनारे इस तरह अलग कर लेने, बिल्कुल किनारों से अलग कीजिएगा। अब इसको बेलने से अच्छी तरह बेल, इसको बिल्कुल हमने बारीक लेयर करनी है। बारीक लेयर कर लें। अगर आपके पास कटर है तो कटर का यूज कर लें। मैं ग्लास का यूज करूंगी क्योंकि मेरे पास स्टील का बड़ा ग्लास है।
अगर बाउल है छोटा सा तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये इस तरह हमने ये अलग कर लिया। इसको मजीद थोड़ा सा बेल, ये अमीज़ा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम आंच इसकी बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दें। ये व्यूअर्स अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हमने पैक कैसे करना है। ये रखें अमीज़ा बीच में, इसको अपने पास पानी रखें। इसकी किनारों पे आपने पानी लगाना है थ्रू आउट द सर्कल। उसके बाद हम इसे बंद कर लेंगे। ये आपकी छोटे साइज की स्मॉल साइज कचौरियां रेडी हो जाएंगी। ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया था, बाकी मैंने कचौरियां रेडी की हुई हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें कुछ अमीज़ा तैयार करना पड़ेगा। जो हमने मैदा शो किया था, ऑल पर्पस फ्लोर, इसमें मैंने आधी चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, तकरीबन आधा कप, और 1 चम्मच के करीब जीरा। अगर आपको लगे कि ये थिक है, क्योंकि हमने इसे बहुत पतला करना है, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, ये सेमी कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। ये तकरीबन, ये देखें, इतना रखना है, इससे गाढ़ा नहीं करना और इससे पतला भी ना हो, ताकि उसके ऊपर लगने में आसानी हो। ये व्यूअर्स अब ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। ये आपका अमीज़ा भी रेडी है। ये हमने ज़ीरा इसलिए डाला था कि बिल्कुल बाज़ारी जैसे कचौरियों का टेस्ट होता है वैसे आए। ये हमने इसमें डिप किया। डिप करने के बाद फ्राई होने के लिए रख। ये आपकी कचौरियाँ तकरीबन फाइनल प्रोसेस में है, बिल्कुल एंड है। ये बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है और बिल्कुल ये वैसी ही छोटी छोटी कचौरियाँ आपको नज़र आएंगी जैसे आपको बाज़ार में मिलती हैं। ना आटा गूंदने की झंझट, ना बेलने की झंझट। ये कचौरियाँ अब हम निकाल लेंगे, रेडी हो चुकी हैं। ये लें व्यूअर्स, ये आपकी फाइनल कचौरियाँ रेडी हैं। बिल्कुल कोई भी इन्हें देख के ये जज नहीं कर सकता कि ये ब्रेड की कचौरियाँ हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि बाज़ार की, और ये मैदे की ही हैं। और इनको जो मैं नाम दूंगी वो है चाइनीज़ कचौरियाँ, चिकन की चाइनीज़ कचौरियाँ। तो आप भी जब बनाएं तो बताएं कि चाइनीज़ कचौरियाँ रेडी हैं। ये आप मेहमानों को सर्व करें, अफ्तारी में पेश करें, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसको हम तोड़ के भी देखेंगे। ये देखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।